r minus a cos theta, is it not? R minus a cos theta minus kq upon r plus a cos theta. अब देखो, अब आपका kq कॉमन आ जाएगा. अब बस हमें दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है. तो kq को बाहर निकालोगे, पोटेंशियल पॉइंट p इक्वल टू kq 1 बाई r माइनस a cos थीटा माइनस 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में. तो vp हो जाएगा kq r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा. तो होल डिवाइडेड बाय ये माइनस बी टू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. इसमें क्या ये और ये कट जाएगा, ये 2a cos थीटा हो गया. kq 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. आई होप दिस इज क्लियर. ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी सिंपल. तो ये 2aq क्या हो जाएगा, लुक एट दिस. दिस 2aq will become the dipole moment. The 2aq will become the dipole moment. So let's put that Vp equal to Kp cos theta upon r square minus a square cos square theta. अब अगर हमने शॉर्ट डाइपोल का अप्रोक्सीमेशन लिया तो ये बहुत छोटा है, तो इसका a स्क्वायर और छोटा हो जाएगा. और cos थीटा वैसे भी नंबर लेस देन 1 होता है, तो ये पूरी चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू r. तो इसका फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा. वैसे भी हमने शॉर्ट डाइपोल अप्रोक्सीमेशन ही लिया हुआ है क्योंकि हमने r बहुत बड़ा लिया है एज कम्पेयर टू a. शॉर्ट डाइपोल मतलब r इज वेरी मच ग्रेटर देन a. तो Vp क्या बन जाएगा, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. राइट. नाउ देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग इट वेक्टोरियली आल्सो. क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पर मैं थोड़ा समझाऊं कि अगर ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इस तरह पॉइंट कर रहा है, राइट, यू नो इट बिकॉज माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ पर, और ये पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया है और ये एंगल थीटा है. तो व्हाट इज p डॉट r? p डॉट r इज pr cos थीटा, है ना. और यहाँ पर हमारे पास p cos थीटा मिल रहा है. तो p cos थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, p डॉट r अपॉन r इज इक्वल टू p cos थीटा. तो अगर हम इसमें से p डॉट r की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर डाल दें p cos थीटा की जगह, तो हमें एक वेक्टर फॉर्मूला मिल जाएगा. वेक्टर टर्म्स मतलब इट्स नॉट वेक्टर बिकॉज इट्स अ पोटेंशियल, बट इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर्स यू नो यू कैन राइट इट एज k p डॉट r. एक r यहाँ पर आ रहा है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों मिलके k p डॉट r अपॉन r के हो जाएगा. See, it's going to give you some kind of a writing this formula in a very condensed way, and it depends upon the the dot product between the dipole moment and the position vector. तो यहाँ पर देखोगे कि अगर ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आ जाए, see this position vector can sweep anywhere in space. ये पूरा यहाँ आपकी तरफ भी घूम सकता है. पोजीशन वेक्टर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ना, 3D में घूम सकता है. जैसे ये डाइपोल मोमेंट है, यहाँ से अपना पोजीशन वेक्टर बनाया, पोजीशन वेक्टर कैसे भी घूम सकता है, तो कहीं भी एंगल बना सकता है ना वो. तो ये दोनों वेक्टर बीच के एंगल, तो पर्टिकुलरली ये वाली एंगल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी. तो अगर मेरा पोजीशन वेक्टर डाइपोल मोमेंट से 90 बनाएगा तो यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली दैट डॉट प्रोडक्ट विल बिकम 0 बिकॉज cos 90 इज 0. तो इसका मतलब ऑल अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल यू विल फाइंड दैट द डाइपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. सो देयरफॉर यहाँ पर एक स्पेशल केस आएगा कि अगर मैं थीटा 90 डाल दूं which is nothing but the perpendicular bisector of the electric dipole, वहां पर क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या आ रहा है, 0. तो वेयर ऑल इज 90 डिग्री. 3D में आप सोचो, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी आपकी तरफ भी 90. तो ये पूरी जो प्लेन होगी ना यहाँ, ये देखो आप इसको पूरा ऐसा घुमा सकते हो हर जगह पे. तो ये जो प्लेन है
ये जो प्लेन है जो इस वक्त इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है, प्लेन विच इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दिस डायपोल मोमेंट, यू नो, एक ऐसा प्लेन जो इस डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन में हर जगह पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जीरो हो जाएगा। सो आई कैन शो यू विद सम काइंड ऑफ अ डायग्राम हियर, फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं एक प्लेन ले लूँ और एक डायपोल मोमेंट ऐसे ले लूँ ना, तो इस प्लेन में हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, potential will be zero. So in the entire plane which is perpendicular to the dipole moment, you will find that the electric potential is zero everywhere on the particular plane. So it's an equipotential plane. Equipotential मतलब equi मतलब same, potential मतलब जो स्केलर, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की, तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर पोटेंशियल सेम होता है उन सारी जगहों को अगर हम लोग एक प्लेन से जोड़ दें या किसी सरफेस से जोड़ दें तो उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट हियर बाय पर्टिकुलरली टेलिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बट इक्वी पोटेंशियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच विल बी डेवलपिंग फर्दर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल हमने कैसे निकाला। हमने डायपोल ड्रॉ किया, डायपोल के सेंटर से एक पोजीशन वेक्टर लिया और वहाँ से ये जो डिस्टेंस है आर ले लिया और ये दोनों लाइंस जोड़ दी और ये डिस्टेंस हमारा आर माइनस ए कॉस थीटा आया, फाउंड आउट बाय ज्योमेट्री। और उसी तरह से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कॉस थीटा हो गया, तो आर में ए कॉस थीटा जोड़ा तो आर माइनस हो गया। फिर हमने पोटेंशियल के लिए क्या किया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो हमने लिखा के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। फिर उससे सिंप्लीफिकेशन किया, के क्यू कॉमन निकाल लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, आर आर कट गया, 2a cos थीटा हो गया। के क्यू इंटू 2a आपको पता है कि p होता है, तो और ये चीज़ हमने निकाल दिया क्योंकि a बहुत छोटा है हमने माना है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट डायपोल अप्रोक्सीमेशन। तो ये फॉर्मूला जो इससे ये आया उसमें से ही निकाल दिया हमने, तो हमारे पास आया के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट अगेन वी ट्राई टू राइट इट दिस p cos थीटा वेक्टोरली, तो यहाँ पर हम आए तो हमने एक डायपोल मोमेंट लिया और एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, दोनों बीच में एंगल थीटा लिया, तो p वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू पी आर कॉस थीटा बाय डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो हमने आर को नीचे ले गए तो पी डॉट आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी कॉस थीटा हो गया। ये पी कॉस थीटा की जगह जो यहाँ पी कॉस थीटा जा रहा है उसकी जगह हमने पी डॉट आर अपॉन आर डाला, तो ये फॉर्मूला मिल गया। और इस फॉर्मूले से हमने बताया एक स्पेशल केस, जब थीटा 90 होता है तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जीरो और पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और मैं 3D में मैंने बताया था कि अगर मैं डायपोल का एक परपेंडिकुलर एक प्लेन पास करूँ जो कि डायपोल के सेंटर पॉइंट से जाए और ये डायपोल लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उस पूरे प्लेन में पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। सो दैट आई टोल्ड यू एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड यू understood now that equipotential surface is the surface which has been drawn in space passing through all those points which are at the same potential. So that's why the name equipotential surface aaya hai uska, right? So once you are clear with this, let's go ahead and do some numericals. तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट द पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस +2 microcoulomb and -8 microcoulomb separated by 4 meters along the line joining two charges. So first try to understand the question. Calculate the points of zero potential due to charge of +2 microcoulomb and -8 microcoulomb separated by 4 meter
कहाँ पता लगाना है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस ले लूँ भाई, +2 माइक्रोकूलम और एक -8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट या पॉइंट्स दोनों, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो हमें ढूंढ के पता लगाना पड़ेगा। So let's assume that we are somewhere closer to this. You know the reason why we are putting a point closer. और एक ऐसा पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं जहाँ पर कि पोटेंशियल 0 हो रहा है दोनों कारण। तो और इस डिस्टेंस को यहाँ से x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये है आपका 4 मीटर, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपने इतना पार्ट x मान लिया तो यही पॉइंट जो P है उसकी -8 माइक्रोकूलम से दूरी कितनी हो जाएगी? 4 - x. Now we have got all the mathematical parameters that is required to write down the potential at the point P. तो पॉइंट P पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमें डिस्टेंस +2 से पता है x है और -8 से पता है 4 - x है. Then now we should be able to write down by the superposition principle that potential at the point P is nothing but k into 2 microcoulomb divided by x plus k into -8 microcoulomb divided by 4 - x, and that guy should become equal to 0. So once this is clear, we can remove all these common terms. K 2 microcoulomb upon x minus k 8 microcoulomb upon 4 - x. K निकाल देते हैं, माइक्रोकूलम हट जाएगा। Next step will be 2 upon x is equal to, उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में नेगेटिव वाले को, तो 8 upon 4 - x हो जाएगा, और 2 और ये कैंसिल होकर क्या होगा? 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 - x इज इक्वल टू 4x, है ना। तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 5x, और x की वैल्यू क्या है? 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। So you got that the distance of the point P from 2 microcoulomb is 0.8 meter, and obviously that will be 4 minus 0.8, which is 3.2 meters. Now is it the only point which is there between the line joining the two charges जहाँ पर कि आपका electric potential 0 आ रहा है? Is there some other point also? Remember one thing, that out of these charges, the larger in magnitude is the 8 microcoulomb, that is -8 and the smaller in magnitude is +2 microcoulomb. So you are going to get one more point along the line joining the two charges where there will be a potential 0. और वो जो पॉइंट होगी वो +2 से ज़्यादा पास में रहेगी और -6 से ज़्यादा दूर होगी, and it will be lying outside line joining the two charges. तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं और ये डिस्टेंस भी यहाँ से लेकर y ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ से? +2 माइक्रोकूलम से। तो +2 माइक्रोकूलम से वो डिस्टेंस को हमने y लिया, तो 4 माइक्रोकूलम से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 माइक्रोकूलम से। ये ऑलरेडी 4 है, ये y है, तो क्या बन गया? 4 + y, राइट। सो दिस पॉइंट which is here, let's call it a point say T. This point T is at a distance of 4 + y from the -8 and y from the point charge +2. So let's write down the electric potential due to these two guys combined at the point T. So potential at the point T is equal to k into 2 microcoulomb upon y minus k into 8 microcoulomb divided by 4 + y, and I want that to be how much? I want that to be equal to 0 because I want that point to have a 0 potential. So let's write down k 2 microcoulomb upon y minus k 8 microcoulomb upon 4 + y is equal to 0. तो k निकाल देंगे, माइक्रोकूलम बैठा देते हैं, तो 2/y is equal क्या हो जाएगा? 8 upon 4 + y. Now remove that, cancel this, इसको 4 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 + y is equal to 4y आ गया, 4 is equal to 3y, क्योंकि 4y - y 3y, तो y is equal to 4/3 मीटर। तो मतलब LHS में अगर आप 2 माइक्रोकूलम से 4/3 मीटर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका पोटेंशियल दोनों के कारण कमांडली 0 मिलेगा। नाउ इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट ऑफ JEE Mains or advanced or maybe NEET, I want you to find out the set of points in 2-dimensional plane
मतलब आई थिंक द पीपल हु आर हैविंग मैथमेटिक्स विल नो द लोकस क्या होता है. तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल इज जीरो. सो ट्राई दैट क्वेश्चन एज अ होमवर्क. आई जस्ट ड्रॉ दैट अगेन फॉर यू एंड आई आस्क यू कि भाई व्हाट इज द उसको मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना लेक्चर इसके अंदर ही वीडियो में. तो लेट्स मी रिमूव दिस.